नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे छत्तीसगढ़ में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ती दिख रही हैं। इसी क्रम में भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कमर कसकर तैयार है। रायपुर लोकसभा में राजभवन के समीप भाजपा के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दोपहर 12 बजे केंद्रीय कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ में हंगामेदार हो सकता है बजट सत्र। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 5 फरवरी से शुरू होने वाला बजट सत्र हंगामेदार होगा। 1 मार्च तक चलने वाले इस बजट सत्र के लिए सूबे के तमाम विधायक हर दिन सरकार पर सवालों की बौछार करेंगे। इस सत्र में कुल 20 बैठकें होनी हैं, जिसमें बजट पेश होने के साथ ही तमाम तरह के विधि विधायी कार्य किए जाएंगे। बजट सत्र में 5 फरवरी को सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से शुरू करेगी हमारा बूथ करेंगी मजबूत अभियान। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने हमारा बूथ करेंगी मजबूत अभियान शुरू किया है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब कांग्रेस ने बूथ को मजबूत करने की रणनीति तैयार की है। पीसीसी के अध्यक्ष दीपक बैज ने सभी जिला अध्यक्ष मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को एक पत्र लिखा है। लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस का महिलाओं पर जोर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लोकसभा चुनाव 2024 में भी भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टियां महिलाएं प्रत्याशियों पर फोकस कर रही हैं। महिला आरक्षण बिल भले ही प्रभावी नहीं हुआ है, मगर पार्टियां महिलाओं को प्राथमिकता दे रही हैं। भाजपा प्रदेश की कुल 11 लोकसभा सीटों में से 4 से 5 सीटों पर महिला प्रत्याशियों को उतारने की तैयारी कर रही है। मतांतरण रोकने को छत्तीसगढ़ में कानून और सख्त बनाने की तैयारी। छत्तीसगढ़ में नवगठित भाजपा सरकार मतांतरण रोकने के लिए छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2006 के प्रावधानों को सख्त बनाने की तैयारी कर रही है। सरकार के विधि विभाग ने अन्य राज्यों में लागू मतांतरण विरोध कानून का अध्ययन शुरू कर दिया है। विधि विभाग के सूत्रों के अनुसार संशोधित कानून में 10 साल तक की सजा का प्रावधान भी शामिल किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं पर बरसी विष्णु कृपा धान खरीदी को लेकर लिया बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने धान खरीदी की तारीख को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, यानी आज के बाद भी धान खरीदी चालू रहेगी। बता दें कि सरकार ने पहले आज तक धान खरीदी करने का ऐलान किया था, लेकिन अब तक कई किसान अपना धान नहीं बेच पाए हैं, जिनके चलते सरकार ने ये फैसला लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हाईकोर्ट का नोटिस। पाटन सीट से निर्वाचित विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। भाजपा उम्मीदवार विजय बघेल ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ चुनावी याचिका दायर करते हुए उनका निर्वाचन निरस्त करने की मांग की है। याचिका में विजय बघेल ने आरोप लगाया है कि पाटन क्षेत्र में आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। कांग्रेस का एक और अभियान, 670 रुपए देने पर मिलेगी राहुल के सिग्नेचर वाली टी शर्ट। कांग्रेस संगठन चलाने के लिए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से डोनेट फॉर देश क्राउड फंड सड़क अभियान के बाद अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए भी चंदा एकत्र करेगी। इस बार पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चंदा लेने के लिए कांग्रेस ने कुछ ऑफर भी दिए हैं। इसके तहत जो भी कार्यकर्ता 670 रुपए या उससे अधिक का दान करता है तो उसे उपहार स्वरूप राहुल गांधी के हस्ताक्षर युक्त टी शर्ट दी जाएगी। आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व सीएम बघेल को हाईकोर्ट का नोटिस। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने बघेल सहित चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद व पाटन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार विजय बघेल ने ये याचिका लगाई है। इस प्रकरण पर अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी। छत्तीसगढ़ वालों को लग सकता है 440 वोल्ट का झटका, बढ़ सकती है बिजली की दरें। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए बिजली वितरण कंपनी ने नियामक आयोग के पास अपनी याचिका दायर कर दी है, जिसमें कंपनी ने लगभग 4,400 करोड़ रुपए के घाटे का आकलन दिया है। इसमें पिछले वर्षों के नुकसान को भी शामिल किया गया है। बिजली कंपनी की ओर से नियामक आयोग को दिए गए आवेदन में घरेलू उपभोक्ताओं को छोड़ बाकी सभी श्रेणी में बिजली की दरों में औसत बढ़ोतरी के लिए सुझाव दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा के लिए डोनेशन अभियान। छत्तीसगढ़ में फरवरी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा चरण जारी है। राहुल की न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ पहुंचे, इससे पहले कांग्रेस ने तैयारियां अभी तेज कर दी हैं।
कांग्रेस ने डोनेशन फॉर देश के बाद एक और फंड रेजिंग कंपनी का ऐलान कर दिया है। प्रदेश में अब तक राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए 14 लाख ऑनलाइन आवेदन। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन कार्डों का नवीनीकरण 25 जनवरी से शुरू हो गई है। लगभग 77 लाख राशन कार्डों का नवीनीकरण होना है। वहीं प्रदेश में 29 जनवरी तक में 14 लाख राशन कार्ड धारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। कार्डधारी ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। लोग अपने मोबाइल से खाद्य विभाग के ऐप के जरिए राशन कार्डों के नवीनीकरण के लिए आवेदन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में फिर बढ़े कोरोना के मामले। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे पहले की बात करें तो यहां पर कोरोना के 8 नए केस सामने आए हैं। ये 8 मरीज प्रदेश के 3 जिलों में मिले हैं। बता दें कि राजधानी रायपुर में 4, दुर्ग में 3 और रायगढ़ में 1 कोरोना का संक्रमित पाया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 33 हो गई है। यूजीसी ने किया बड़ा बदलाव। अब शैक्षणिक पदों में से 75% भरने पर ही मिलेगा फंड। प्रदेश में उच्च शिक्षा का बुरा हाल है। विश्वविद्यालयों में ही 55% से ज्यादा शैक्षणिक पद रिक्त हैं। इधर यूजीसी ने नया नियम तैयार किया है। इसके तहत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को फंडिंग तभी मिलेगी जब उनके यहाँ स्वीकृत शैक्षणिक पदों में से 75% पद भर लिए जाएंगे। ग्रांट के लिए आवेदन भी इसी स्थिति में मंजूर किया जाएगा। अयोध्या जाने वाली आस्था स्पेशल ट्रेन कैंसिल। अयोध्या जाने वाली पहली आस्था स्पेशल ट्रेन कैंसिल होने से छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के राम भक्तों में मायूसी छा गई है। आस्था स्पेशल ट्रेन के लिए 1344 यात्रियों ने टिकट बुक कर लिया था। उनके लिए रेलवे ने अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की है। बता दें कि आस्था स्पेशल ट्रेन राज्य सरकार ने चलाने की घोषणा की है ताकि भक्त अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन कर सकें। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।